नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं और आज की टॉपिक में वॉशिंग मशीन की सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। तो आइए अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और वॉशिंग मशीन में आने वाली समस्या का समाधान कैसे आसानी से हम करते हैं उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो समस्या नंबर 1 क्या है दोस्तों? समस्या नंबर 1 है कि वॉशिंग मशीन डेड है, अर्थात वॉशिंग मशीन चल रही है। मतलब एक मेरी वॉशिंग मशीन है जो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से डेड है। अब आइए स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं कि ताकि हमारी डेड वॉशिंग मशीन को हम सही कैसे करेंगे। इसको चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा आपका कि आपके पास एक बल्ब होल्डर का होना जरूरी है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर या कुछ मिस्त्री हम देखते हैं कि 5 पिन सॉकेट को चेक करने के लिए वहां पे तुरंत टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये पॉइंट गलत होता है, क्योंकि जो टेस्टर होता है वह आपके सॉकेट में सिर्फ फेस का पॉइंट बतलाता है, ना कि न्यूट्रल का पॉइंट बताता है। तो आप टेस्टर का इस्तेमाल न करिएगा, एक बल्ब होल्डर ले लीजिएगा। बल्ब होल्डर के दोनों तारों को 5 पिन सॉकेट में डायरेक्ट डाल के आप चेक करिएगा। यदि आपका बल्ब होल्डर चल रहा है तो सॉकेट सही है, बल्ब होल्डर नहीं चल रहा है सॉकेट खराब मानी जाएगी। तो हमारा यहाँ पे सॉकेट सही मानी जाएगी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्या चेक करेंगे आप? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये होगा कि वॉशिंग मशीन की जो मेन लीड जो वहां से सॉकेट से लाइट लेकर आ रही है वॉशिंग मशीन तक, उसके न्यूट्रल व फेस के दोनों तारों को हल्का सा छील लीजिएगा और छीलकर उसके दोनों पॉइंटों पे लगाइएगा। अगर वहां भी बल्ब जल रहा है तो हमारी लीड भी सही है, सॉकेट भी सही था, लीड भी सही है। यदि वहां बल्ब नहीं जल रहा था तो हमारी लीड खराब मानी जाएगी या लीड डेड मानी जाएगी। तो लीड को आप चेंज कर लीजिएगा। यदि वहां बल्ब जल रहा है तो आपकी लीड सही मानी जाएगी। अब आपका सॉकेट भी सही है, लीड भी सही है। तो अब क्या करेंगे? अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये होगा कि अब अपने मोटर को डायरेक्ट चलाकर देखेंगे। मतलब मोटर का मतलब स्पिन मोटर को और वॉश मोटर को, दोनों मोटरों को डायरेक्ट चलाकर देखेंगे। यदि हमारे स्पिन मोटर व वॉश मोटर डायरेक्ट चलाने पर चल रहे हैं, टाइमर लगाने पे नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्पिन टाइमर या वॉश टाइमर खराब होगा। दोनों टाइमरों को बारी बारी से चेक करेंगे। टाइमर के खराब होने पर उसे बदल देंगे और बदलकर अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं समस्या नंबर 2 पे। दोस्तों समस्या नंबर 2 क्या है कि वॉशिंग मशीन कपड़े को अच्छी तरह से साफ नहीं कर रही है। मतलब मेरे कहने का कि वॉशिंग मशीन चल तो रही है लेकिन कपड़े को अच्छी प्रकार से साफ नहीं करी है। तो इसके भी तमाम कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण होंगे आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। इसका पहला रीजन ये होगा दोस्तों कि सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि आपके घर में संतोषजनक लाइट आ रही है या नहीं, क्योंकि वॉशिंग मशीन को कार्य करने के लिए 220 वोल्ट लाइट की आवश्यकता होती है। यदि आपके घर में लाइट कम आएगी तो वॉशिंग मशीन अच्छे से कार्य नहीं करेगी, और जब आपकी वॉशिंग मशीन अच्छे से कार्य नहीं करेगी मतलब मोटर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो आपकी वॉशिंग मशीन आपके कपड़े को अच्छी प्रकार से वॉश नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला कारण या सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके घर में कितना वोल्टेज लाइट आ रही है। यदि आपके घर में संतोषजनक लाइट आ रही है उसके बावजूद भी आपकी वॉशिंग मशीन आपके कपड़े को अच्छी प्रकार साफ नहीं कर रही है तो उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि आपका कैपेसिटर की कैपेसिटी कमजोर हो गई होगी। क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर कमजोर हो जाएगी तो वह आपके मोटर को अच्छी प्रकार से नहीं चला पाएगा, और जब आपका मोटर अच्छी प्रकार से नहीं चलेगा तो आपके कपड़े को अच्छी प्रकार से साफ नहीं कर पाएगा। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपके कैपेसिटर के दोनों तारों को बोर्ड में डाल के चार्ज करिएगा और चार्ज करने के बाद कैपेसिटर के दोनों तारों को आपस में साट मारिएगा। यदि कैपेसिटर से आवाजें तेज आएंगी तो कैपेसिटर ठीक है। यदि कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों से मतलब 2 तार वॉश टाइमर के होते हैं, 2 तार स्पिन टाइमर के होते हैं, तो दोनों पॉइंटों को आप चार्ज करेंगे और दोनों पॉइंटों को चार्ज करके दोनों पॉइंटों को ही आपस में टच करेंगे। और पॉइंटों को टच करने के बाद यदि आपके कैपेसिटर से आवाजें तेज आ रही हैं तो कैपेसिटर सही है, आवाजें धीमी आ रही हैं तो आपके कैपेसिटर की कैपेसिटी लो हो गई है। तो इस अवस्था में अपने कैपेसिटर को बदलकर अपने वॉशिंग मशीन को सही कर लेंगे। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये कहता है दोस्तों
कि जो वॉश ड्रम में जो प्लास्टर लगा होता है, जब उसके दांत जो घिस जाते हैं, जब दांत घिस जाएंगे तो वह कपड़े को अच्छी प्रकार से फंसाकर लेफ्ट और राइट घुमा नहीं पाता है। और जब आपका कपड़ा आसानी से ड्रम में लेफ्ट राइट घूम नहीं पाएगा तो आपकी वॉशिंग मशीन आपके कपड़े को अच्छी प्रकार से साफ नहीं कर पाएगी। तो ये तीनों इसका रीजन है जिससे आपकी वॉशिंग मशीन आपके कपड़े को अच्छी प्रकार से साफ नहीं कर पा रही है। अब अगला दोष के पास चलते हैं। अगला दोष हमारा यह है कि वॉशिंग मशीन का पानी कपड़ा धुलने से पहले ही गिर जा रहा है। मतलब हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो वॉश ड्रम है उसमें कपड़ा, सर्फ, पानी तीनों हमने डाल दिया, डाल के अपने वॉश टाइमर को ऑन किया और वॉश टाइमर को ऑन किया, लेकिन हमारा कपड़े का जो, माफ करिएगा, जो ड्रम का सारा पानी होता है वह कपड़ा धुलने से पहले ही सब गिर जा रहा है। इसका क्या क्या रीजन होगा, आइए उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि हमारा जो पानी निकलने का जो माध्यम होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें काक लगा होता है। जो काक होता है वह रबड़ का लगा होता है और जब रबड़ का काक कट जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक वहां से गिरता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप खोल के उसे देख लीजिएगा कि आपका काक कोई कट तो नहीं गया है जिससे पानी उसका गिर जा रहा है। तो अपने काक को चेक करिएगा। यदि आपका काक सही है उसके बावजूद भी ऐसी समस्या आ रही है तो इसका दूसरा रीजन यह भी हो सकता है दोस्तों कि आपका जो ड्रेन डोरी होती है वह चूहा काट दिया होगा और चूहा काटने के बाद जब वो टूट जाता है तो कस्टमर अपने हाथ से ही उसको बांध देता है या उसको टाइट करता है और जब उसको डोरी को बांध देगा तो थोड़ा सा काक हमारा ऊपर हो जाता है। मतलब डोरी छोटी होने की वजह से हमारा काक ऊपर उठ जाता है और जब काक थोड़ा सा भी ऊपर उठेगा तो काक के नीचे से उसका पानी सब बाहर गिर जाएगा, जिससे वॉशिंग मशीन कपड़ा धुलने से पहले उसका सारा पानी निकल जाता है। तो विशेष रूप से डोरी को और काक को दोनों देख लीजिएगा। अगर ये दोनों सही है, इसके बावजूद भी हमारा पानी गिर रहा है, तो काक के नीचे वाले हिस्से में सिक्का वगैरह या कुछ फंसा होगा जिसकी वजह से काक के नीचे गैप बन जाएगा और काक के नीचे गैप बन जाएगा तो ड्रम का पानी आसानी से कपड़ा धुलने से पहले बाहर आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को विशेष रूप से आप देख लीजिएगा और ऐसी ऐसी समस्या से आप दूरी पा लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट समस्या पे। अगली समस्या हमारी क्या है दोस्तों कि वॉशिंग मशीन का पानी कपड़ा धुलने के बाद भी नहीं गिर रहा है। मतलब वॉशिंग मशीन अब तो कपड़ा धुल चुकी लेकिन उसके बावजूद भी पानी बाहर नहीं गिर रहा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि जो हमारी ड्रेन स्विच है वो हमारी खराब हो गई होगी। ड्रेन स्विच खराब हो गई होगी मतलब उसकी चूड़ी मिस हो गई होगी। हम ऊपर से घुमा रहे हैं, घूम तो रही है लेकिन वो अपने डोरी को टाइट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहला रीजन कि अपने ड्रेन स्विच को देखेंगे। यदि हमारी ड्रेन स्विच सही है तो ड्रेन डोरी को देख लेंगे, क्योंकि ड्रेन डोरी टूट जाएगी तो ऊपर से आप स्विच घुमाएंगे उसके बाद भी काक ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ड्रेन डोरी को चेक कर लीजिएगा। यदि ड्रेन डोरी सही है उसके बावजूद भी हमारा पानी नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका तीसरा रीजन ये होगा कि जो ड्रेन पाइप होती है वो पाइप कहीं जाम हो गई होगी जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन का पानी बाहर नहीं गिर पा रहा है। तो ये रही हमारी वॉशिंग मशीन की समस्याओं का समाधान। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।